मॉर्निंग सभी बच्चों को। कक्षा 10 इंग्लिश को लेकर पोएट्री वाले सेक्शन में आज ये हमारा पाठ 5वां रहेगा। पोएट्री वाले सेक्शन में पोएम चल रही थी हमारी पहली पोएम, जिसका नाम था रिस्क और जिसके कवि थे जेनेट रैंड। पोएम थोड़ी बड़ी थी, इसलिए इस पोएम को हमने अलग अलग भागों में बांटा। तो आज इसके पोएम का ये आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हमारे एग्जाम में, हमारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोएट्री के संदर्भ में। तो सबसे पहली बात हमें ये दिमाग में रखना है कि पोएट्री वाला जो पार्ट है हमारे सिलेबस में पोएम्स, वो कितने नंबर का है? पोएट्री वाला जो पार्ट है हमारे सिलेबस में वो 9 नंबर का है। कितने नंबर का है? 9 नंबर का। इस 9 नंबर में दो हमारे क्या है? स्टेंजा। दो हमारे क्या है? स्टेंजा। स्टेंजा कितने आएंगे? 2। 2 में से कितने रहने हैं? 1। और ये कितने का है? 4 का। ठीक है। और ये रही क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 3 आएंगे, 2 करने प्रत्येक कितने का? 2.5 का, 5 नंबर। तो इस प्रकार 4 और 5 तो पॉइंट्स हमारे सिलेबस में 9 नंबर की है। इस पोएम में हमने ये देखा, पोएम वाले सेक्शन में हमने ये देखा कि स्टेंजा को सोल्व कैसे करते हैं, कैसे उसका रेफरेंस लिखते हैं, कैसे उसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और कैसे उसका एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हमने जो पोएम पढ़ी है रिस्क, उसके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमें एक बात दिमाग में रखनी है कि पेपर में कविता से जुड़े हुए, पोएम से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 में से हमें उत्तर देना है 2 का। एनी 2 आउट ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से एनी 2 आउट ऑफ 3। एनी 2 आउट ऑफ 3 का अर्थ होता है 3 में से 2। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा 2.5 नंबर का। तो इस प्रकार 2.5 के 2 हो जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 5 नंबर के। तो 5 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए और 4 नंबर का आपका क्या हो गया? स्टेंजा। तो 2 स्टेंजा में हमें 1 स्टेंजा करना है 4 नंबर का। 3 क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार पॉइंट्स वाला जो भाग है हमारे पेपर में वो कितने नंबर का है? 9 नंबर का। हमने जो पोएम पढ़ी है रिस्क, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं आज। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस? कवि के अनुसार सक्सेस क्या है? ये क्वेश्चन, अथवा और या ऑब्लिक। डिफाइन सक्सेस। डिफाइन का अर्थ होता है परिभाषित। डिफाइन का क्या अर्थ होता है? परिभाषित। ठीक है ना? डिफाइन सक्सेस, सफलता क्या है, इसे क्या कीजिए आप? परिभाषित कीजिए। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? डिफाइन सक्सेस। सक्सेस को परिभाषित कीजिए। एक ही क्वेश्चन है, शब्दों का थोड़ा सा फेर है, क्वेश्चन एक ही है और इसका उत्तर भी एक ही रहेगा। थोड़ा ध्यान रखिए, एग्जाम में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हु इज ट्रूली फ्री? हु इज ट्रूली फ्री? वास्तव में आजाद कौन है? तो वास्तव में आजाद वही है जिसने रिस्क लिया है। नंबर 3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ लाइफ? हैजार्ड का अर्थ होता है नुकसान, घाटा, खतरा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ लाइफ? जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो हमने पोएम में पढ़ा था कि अ पर्सन डजंट टेक रिस्क, अ पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, है ना, इज इन द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता, है ना, तो इस ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में क्या उठाता है? खतरा उठाता है, जोखिम उठाता है। हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड? कवि ने क्या लिखा है? क्वेश्चन हमसे कवि ने क्या पूछा है कि हाउ कैन फ्रीडम
बी एंजॉयड। आजादी को, स्वतंत्रता को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो हमें आजादी मिली है उसको हम किस प्रकार अपने जीवन में ढाल सकते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ सीधा सा, जो व्यक्ति रिस्क लेते हैं ना वो अपने जीवन को आनंदमय तरीके से, आनंदमय ढंग से बिताते हैं, क्योंकि ये रिस्क ही है। जो व्यक्ति रिस्क लेता है ना, ये रिस्क उस व्यक्ति को उसके जीवन में क्या करती है, सफल बना देती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, रिस्क भी दो प्रकार से होती है, एक रिस्क होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव रिस्क है, जो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है, आपके प्रत्येक काम से जुड़ी हुई है, अच्छे काम के लिए, जिससे आपका भला हो, लोगों का भला हो, ऐसा रिस्क हमें लेना चाहिए। नेगेटिव रिस्क से आप हमेशा बचें। When is a man filled with despair? एक व्यक्ति निराशा से कब भर जाता है? तो एक व्यक्ति निराशा से तब भर जाता है जब वो कोई आशा करता है और सोचता है कि मैंने जो उम्मीद की है या मैं जो कोई काम कर रहा हूँ कहीं इसमें फेल ना हो, जो कहीं मेरी उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार की बातें सोचकर कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, निराशा में आ जाता है। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, आशा का विलोम, होप का अपोजिट डिस्पेयर। Why should we take risk? Why should we take risk? कवि यहाँ पर क्या कहता है हमसे, Why should we take risk? हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए? तो तात्पर्य सीधा सा है, हमें रिस्क इसलिए लेनी चाहिए कि हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी इस समाज में, इस सोसाइटी में। और जो व्यक्ति रिस्क लेता है ना, उसका हर चीज पर क्या हो जाता है, अधिकार, एक दायरे में, एक क्षेत्र में। दूसरा, उससे पहचान मिलती है। तीसरी बड़ी बात, उसका खुद का क्या बन जाता है, अस्तित्व बन जाता है, और वो व्यक्ति हमेशा अपने कामों में लगा हुआ रहता है। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए कवि कहता है कि हमें क्या लेनी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए। तो बच्चों, ये थे पहली रिस्क के ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार एग्जाम में स्टेंजा आएंगे और किस प्रकार क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तो आपको ये काम कॉपी में करना है, जितनी भी स्टेंजा है वो भी आपको कॉपी में करना है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी पॉइंट्स है, अभी हम पॉइंट्स में चल रहे हैं, तो जितनी भी मीनिंग वगैरह दी हुई है उस मीनिंग को एक तरफ उसकी इंग्लिश लिखें, आप दूसरी तरफ क्या लिखें, उसकी हिंदी लिखें। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, समझने का दायरा है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। जिस बच्चे की मीनिंग्स जितनी अच्छी रहेगी ना, तो वो अपने पेपर में, अपने इंग्लिश वाले सिलेबस में क्या रहेगा, एकदम इजी रहेगा। उसे हर चीज क्या लगेगी, आसान लगेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पेपर में, इंग्लिश का जब पेपर आएगा तो उसमें हिंदी लिखी हुई नहीं रहेगी, तो वहां पर हमें चीजों को खुद समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस प्रकार का पैसेज है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें प्रत्येक पॉइंट्स की मीनिंग आनी चाहिए, प्रत्येक पार्ट की मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। तो आज से आप ये काम करना। और दूसरी बड़ी बात, प्रत्येक पॉइंट्स की आप मीनिंग लिखें, एक तरफ इंग्लिश लिखें, एक तरफ उसकी हिंदी लिखें, और अच्छे से क्या करें, आप याद करें। आप अभी दौर चल रहा है कोरोना का, तो इसलिए आपका विद्यालय जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन कर रहा है। तो इस महामारी में भी इस विद्यालय ने एक बहुत बेहतरीन पहल की है। इस पहल को ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आप हमेशा सतत रखें, कंटिन्यूस रखें, क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, विपरीत स्थितियों में किया गया संघर्ष आदमी को हमेशा आगे ले जाता है। एक बात मान के चले आप। तो अभी हमारे पास समय है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन याद करेंगे, उत्तर भी याद करेंगे, मीनिंग्स याद करेंगे, सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, और जो भी कोई क्वेरीज हैं वो आप हमसे पूछेंगे। तो ये था पोएट्री वाले सेक्शन में पहली पोएम रिस्क का 5वां भाग, उसका आखिरी भाग। कल हम नेक्स्ट पोएम लेंगे माय गुड राइटिंग। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।